बिहार में एक बार फिर पगडोआ विवाह चर्चा में है। ताजा मामला बिहार के बेगूसराय जिले में बीपीएससी टीचर अवनीश की जबरन शादी कराए जाने का वीडियो वायरल हुआ है। अवनीश की हाल में ही सरकारी टीचर की जॉब लगी है। जिस लड़की के साथ उसके जबरन फेरे कराए गए हैं, बताया जा रहा है कि वह पिछले 4 साल से उसके संपर्क में थी। मगर जब जॉब मिलने के बाद अवनीश व लड़की के बीच दूरियां बनी तो लड़की के परिवार के लोगों ने गांव के शिव मंदिर में पगडोआ विवाह करा दिया। दूल्हा रोता रहा मगर लोग नहीं माने, जबरन फेरे भी करा दिए। मंत्रोच्चारण के बीच विवाह संपन्न हो गया। इससे पूर्व 10 दिसंबर 2024 को बिहार के नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र के जगनंदनपुर गांव में एक वकील के मुंशी के पगडोआ विवाह का मामला सामने आ चुका है। युवक ने शादी से इनकार किया तो युवती के परिवार वालों ने उसकी पिटाई भी की। 16 अक्टूबर 2024 को ऐसा ही एक और पगडोआ विवाह का मामला सामने आया था, जहां रेलवे में नौकरी लगते ही रिश्तेदारों ने पकड़कर शादी करा दी। ये मामला समस्तीपुर के विद्यापतिनगर प्रखंड मुख्यालय स्थित विद्यापति धाम मंदिर का है, जहां शादी करने के लिए लड़की वालों की ओर से करीब 5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। उसके बाद जबरदस्ती रेलवे कर्मचारी की शादी करा दी गई। एक एनजीओ की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में अब तक बिहार के विभिन्न जिलों में 66 पगडोआ विवाह हो चुके हैं। इस तरह के विवाह में शादी के लायक लड़कों को पकड़कर उन्हें जबरन दूल्हा बना दिया जाता है। इसी तरह बिहार में वर्ष 2017 में नवंबर तक 3405 पगडोआ विवाह हुए थे। 2009 में बिहार में शादी के लिए 1224 अपहरण की सूचना आई थी, जो दुल्हन के परिवारों की ओर से किए गए थे। पगडोआ विवाह में शादी योग्य लड़के का अपहरण करके उसकी जबरन शादी करवाई जाती है। हालांकि इस विवाह में अपहरण ही नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग के मामले भी शामिल रहते हैं। पगडोआ विवाह की इस टॉपिक पर बॉलीवुड में अगस्त 2019 में जबरिया जोड़ी नाम से एक फिल्म रिलीज हो चुकी है। इसके अलावा कलर्स चैनल पर भाग्य विधाता नाम से एक टीवी सीरियल भी प्रसारित हो चुका है। इन दोनों में ही काफी हद तक पगडोआ विवाह की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है। वही करीबी दोस्त के वास्तविक जीवन के अनुभव से प्रेरित होकर निर्देशक सुशील राजपाल ने इस मुद्दे पर एक फिल्म बनाई। अंतर्द्वंद शीर्षक से इसने सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 2007 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। बेगूसराय 1980 के दशक में पगडोआ विवाह को लेकर चर्चा में रहा। उस वक्त दर्जनों युवक युवतियों की जबरन शादी कराई गई थी। हालांकि यह प्रथा पूरी तरह बंद हो गई थी, लेकिन अब इधर यह एक बार फिर शुरू हो रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बेगूसराय अपना इतिहास एक बार फिर दोहरा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1989 में बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल के सहियारडीह के रहने वाले प्राइवेट टीचर मनोज कुमार सिंह बेगूसराय के सिमरिया में एक बारात में गए थे, जहां दूल्हे के साथ साथ बारात में गए 5 और बाराती लड़कों की जबरन बंदूक की नोक पर शादी करा दी गई। उस वक्त वह 5 लड़के पढ़ाई कर रहे थे। जब बारात वापस गई तो एक दुल्हन की जगह 5 और दुल्हनों को देखकर गांव वाले हैरान रह गए। इसके बाद से ही समस्तीपुर के सहियारडीह गांव को भी पगडोआ शादी गांव कहा जाने लगा। इस तरह 90 के दशक में पकड़कर जबरदस्ती करने और कभी कभी बंदूक की नोक पर रखकर शादी कराने की प्रथा शुरू हुई और इस शादी को पगडोआ शादी कहा गया। इसका मतलब सीधा सीधा किसी की भी जबरदस्ती शादी कराना है। आलम यह था कि बाकायदा हर 7 से 8 गांव पर इसके लिए गिरोह चलते थे। शादी के सीजन में इनकी बहुत डिमांड रहती थी।
इंटर की परीक्षा देते छात्र, नौकरी पेशा लड़कों को खास ताकीद दी जाती थी कि वो शादी के सीजन में जल्दी घर से नहीं निकले। ऐसे में जरूरी है कि पकड़ौआ विवाह का इतिहास खंगाला जाए। आखिर इस तरह के शादियों की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? इस तरह की शादियों के पीछे लोगों की क्या मंशा थी? क्या दहेज प्रथा ने इस तरह की शादियों को जन्म दिया? लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक बी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम वही जानकारी आप तक लाते हैं जो फैक्ट आधारित होती है, उनकी सामाजिक मान्यताएं रहती हैं। आप स्वयं इनकी पुष्टि कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि समाज के बीच स्वास्थ्यपरक जानकारी पहुंच सके। खत्म हो चुके पकड़ौआ विवाह के ट्रेंड की शुरुआत कहां से हुई इसकी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसके पीछे बेगूसराय जिले का नाम आता है। 1970 से 1990 के दशक तक में किसी युवक की अगर अच्छी नौकरी लगती थी तो घर वाले सबसे पहले उसका घर से निकलना बंद कर देते थे। ज्वाइनिंग का इलाका काफी गुप्त रखा जाता था। नौकरी पेशा लड़का अगर घर से निकलता तो कोई बड़ा उसके साथ होता। घर के लोगों को डर लगा रहता था कि उनके बेटे की कहीं पकड़ौआ शादी ना हो जाए। बेगूसराय से सटे पटना जिले के हिस्से मोकामा, पंडारक, बाढ़, बख्तियारपुर जैसे इलाके में एक समय इसका खूब चलन था। इसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन इलाकों तक था जो बिहार के प्रभाव में थे। पकड़ौआ विवाह में गांव या परिवार के दबंग लोग इलाके के किसी पढ़े लिखे और धन संपदा से संपन्न शादी योग्य युवक का अपहरण कर लेते हैं। इसके बाद जबरन शादी करा देते थे। इसके पीछे मंशा बेहतर शिक्षा प्राप्त या अमीर पुरुषों को प्राप्त करने की रही। इस प्रथा का उदय 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई। 1970 के दशक में मटिहानी इलाके में सबसे ज्यादा इस प्रकार की शादी का रिवाज था। हालांकि बाद के दिनों में यह राज्य के विभिन्न जिलों में होने लगा। उस दौरान वैसे परिवार के युवकों को शादी के लिए चिन्हित किया जाता था जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि ठोस होती थी। तब लड़कों को बहला फुसला कर पहले शादी करा दी जाती थी। उस दौरान अधिकतर शादी बाली उम्र में ही कर दी जाती थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रामदीरी गांव के रामानुज सिंह बताते हैं कि 1975 का समय था। तब वैसे लड़कों का चयन किया जाता था जो या तो नौकरी में थे या फिर उनके परिवार ठोस आर्थिक स्थिति वाले थे। शादी के बाद सामाजिक दबाव से वर के परिजन को वधू ले जाने के लिए राजी कर लिया जाता था। उस दौरान सामाजिक दबाव का इस्तेमाल करने के कारण पकड़ौआ शादी की सफलता का प्रतिशत 90 से भी ज्यादा था। दौर बदला और पकड़ौआ शादी की सफलता का प्रतिशत बढ़ता दिखा तो 1980 की दशक के बाद पकड़ौआ शादी का रूप बदलने लगा। 1985 के दौर में धीरे धीरे पकड़ौआ विवाह ने पूरी तरह से व्यावसायिक रूप ले चुका था। 5 से 10 हजार रुपए में लड़का उठाने का काम धड़ल्ले से होने लगा था। 1990 से 1995 के दौरान वर उठाने का गिरोह चलाने वाले सरगनाओं ने भी अपने घर की लड़कियों की शादी अच्छे घर के लड़कों से कराने का काम शुरू कर दिया और यही वो समय था जब पकड़ौआ शादी के असफल होने का प्रतिशत एकाएक बढ़ने लगा। धड़ल्ले से विभिन्न अपराधी गुट चिन्हित लड़के को उठाते थे तथा उनकी शादी मारपीट कर दी जाती थी। वधू पक्ष द्वारा चिन्हित लड़के को अपराधी गिरोह तमंचे की नोक पर अपहरण कर लेते थे तथा चिन्हित जगह पर अपहरित वर को पहुंचा दिया जाता था। और घर में जब शादी की रस्म शुरू होती थी तब वर या वधू को पता चलता था कि रात उसकी शादी है। ऐसे ही एक भुक्तभोगी कौशल किशोर ने बताया कि इंटर की परीक्षा देकर जैसे ही मैं परीक्षा हॉल से निकला, कुछ लोगों ने मुझे जबरन एक जीप में बिठाकर अपहरण कर लिया। जीप में कई लोग अगल बगल बैठे थे जिनके हाथ में पिस्तौल था और उन्होंने मुझे डरा रखा था। मेरा मुंह बंद कर एक स्कूल के कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया। देर शाम मुझे बताया गया कि तुम्हारी शादी अभी होनी है। धोती देते हुए कहा कि पहन लो। मैंने आनाकानी की तो उन लोगों ने मेरी जमकर पिटाई कर दी। मेरी जबरदस्ती शादी हुई। मेरे सिर पर पूरी शादी के दौरान बंदूक ताने लोग खड़े थे। मैं डर से हर रस्म को पूरी कर रहा था। सुबह पुलिस आई और मुझे छुड़ा कर ले गई।
विकिपीडिया के अनुसार यह प्रथा 1980 के दशक में प्रकाश में आई थी। उस दौरान इसे भूमिहार जैसी उच्च जातियों के बीच सामाजिक स्वीकृति मिल गई। विकिपीडिया के अनुसार मॉरिशस के कई समृद्ध राजनेताओं ने अपनी बेटियों की शादी सम्मानित भूमिहार परिवारों में करवाना शुरू कर दिया, जिससे दहेज की दरें बहुत अधिक हो गईं, जो आम भूमिहारों की पहुंच से बाहर हो गईं। साथ ही दहेज का बाजार भी तेजी से बढ़ गया। इसके कारण दूल्हे के अपहरण की घटनाएं बढ़ने लगीं, जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ सालों में संगठित अपराधी इस प्रथा का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि वे फीस लेकर अपहरण करते और अतिरिक्त फीस लेकर दूल्हे द्वारा विवाह के बाद अनुपालन की गारंटी लेते थे। इस प्रकार के शादियों की रिपोर्ट भी अक्सर नहीं होती थी। इस तरह की शादियां इसलिए सफल हो जाती थी कि ये विवाह सजातीय होते थे। यदि दूल्हा रखने से इनकार करता था तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 का ध्वंस था। बेगूसराय के बुजुर्ग श्यामाचरण मिश्रा बताते हैं कि वैसे जो लोग अपनी बेटी की शादी दहेज के अभाव में नौकरी पेशा लड़कों से करने में असमर्थ होते थे या अच्छे घर में अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे, उनके द्वारा इस प्रकार की शादी की शुरुआत की गई। पहले पकड़ौआ शादी सामाजिक पहल से संपन्न होती थी, लेकिन बाद में इसमें अपराधी गिरोहों की घुसपैठ हो गई। 2010 तक पकड़ौआ विवाह के कई मामले पुलिस व समाज के लिए परेशानी का सबब बनते गए। इंटर की परीक्षा के दौरान थोक भाव में पकड़ौआ शादी होती थी। दौर बदला तो पकड़ौआ शादी के मामले घटने लगे। समाजशास्त्रियों के अनुसार पकड़ौआ विवाह का चलन बिहार में 70 के दशक में पनपा। 80 और 90 के दशक में तो यह कुप्रथा पूरे बिहार में चरम पर थी। मगध और मिथिलांचल क्षेत्र में तो पूरी इंडस्ट्रियां चलने लगी। लेकिन अब बिहार में यह ट्रेंड खत्म हो चुका है। अब जो मामले सामने आ रहे हैं वो दरअसल पकड़ौआ विवाह के नहीं है। इसमें सभी तरह के प्रेम प्रसंग या युवक युवती के अपहरण के मामले शामिल हैं। वैसे कानूनन पकड़ौआ विवाह मान्य नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 में साफ लिखा है कि वर और कन्या की मन से सहमति होनी चाहिए विवाह करने के लिए। जबरदस्ती से की गई शादी को अमान्य घोषित किया जा सकता है। नवंबर 2023 में पटना हाईकोर्ट ने पकड़ौआ विवाह के एक मामले को रद्द कर दिया था। जस्टिस पीबी बजंतरी और अरुण कुमार झा की पीठ ने कहा था कि विवाह का पारंपरिक हिंदू रूप सप्तपर्व और दत्त होम के अभाव में वैध नहीं होता है। यदि सप्तपदी पूरी नहीं हुई है तो विवाह पूर्ण और बाध्यकारी नहीं माना जाएगा। हाईकोर्ट का यह आदेश एक सैन्यकर्मी द्वारा दायर याचिका पर दिया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता एक सैन्यकर्मी ने कहा कि बंदूक की नोक पर उसे शादी के लिए मजबूर किया गया था। बिना किसी धार्मिक या आध्यात्मिक अनुष्ठान के उसे लड़की की मांग में सिंदूर भरने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि इस मामले में 5 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ौआ विवाह या जबरन विवाह को रद्द करने वाले पटना हाई कोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ के मुताबिक अगले आदेश तक फैसले के संचालन और कार्यान्वयन पर रोक लगी रहेगी। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। उम्मीद करते हैं कि अगली बार फिर मेरी आपसे मुलाकात एक नई जानकारी के साथ हो। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप बी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर भी करें।